Okay, so students, today we are going to study subject grammar of class 2nd. Okay, yes, so in the previous lecture we have completed up till page number 25 in your workbook. Now we are moving further with a new chapter, that is chapter number 5. What is the name of the chapter? A and the. Okay, so here you are going to learn where to use a, where to use and where to use the. Okay. Yes, so see on the page 26, we use and before words beginning with the vowel, sound a before words beginning with the consonant sound. We also use and before words that begin with the a consonant but have a vowel sound and honest man. अब यहाँ पे है तुमको and कब यूज करना है? हम and कब यूज करेंगे? जब भी सेंटेंस में हमको vowel दिया है, इस तरह से दिया है डैश आउल, ठीक है? वॉवेल्स कौन से हैं? डू यू नो? वी हैव ऑलरेडी लर्न, हमको पहले से ही फर्स्ट से ही पढ़ाते हैं कि वॉवेल्स किसको बोलते हैं. तो ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लेटर्स हैं दिस आर द वॉवेल्स. ओके, और इन 5 चीजों को छोड़ के बाकी के जो भी आते हैं कॉन्सोनेंट. ओके, these 5 letters will leave, rest all from the B to Z, these all are the consonants. ठीक है? Again, what is it? See, what is given to you? Vowels. Vowels कौन से देखो A, E, I, O, U. ठीक है? These are the vowels. So जब भी तुमको हमको and का यूज करना है, we have to use and before the vowel. मतलब जो vowel दिया है उसके पहले. अब यहाँ पे O है, ठीक है? This O is given, so ये जो O है वो vowel है हमारा. Yes or no? यहाँ पे दिख रहा है. Yes, so this is a vowel. तो vowel के पहले हम क्या लगाएंगे? N आउल. समझ में आया कैसे करना है? अब इसकी जगह पे है बस, ठीक है? बस है. So B जो है वो vowel नहीं है. B is a consonant. यहाँ पे दिख रहा है. Yes, so B जो है consonant है, तो उसके साथ हमने क्या यूज किया? A बस. समझ में आया? vowel का N कहाँ आएगा और A कहाँ आएगा? ठीक है? अभी नेक्स्ट देखो कहाँ है. We also use and before words that begin with the A consonant but have a vowel sound and honest. अभी हम L वहाँ पे भी यूज करेंगे जो चीजें vowel में नहीं है, जैसे यहाँ पे honest, ठीक है? यहाँ पे H है, तुम लोग ऐसी चीजों में कंफ्यूज होगे, so be careful with this. यहाँ पे honest है, ये H है, ठीक है? इसको हम honest नहीं बोलेंगे. ये जो H है वो साइलेंट लेटर है हमारा. वापस ये जो H है that is a silent letter. हम लिखते हैं H, बट हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बोलते हैं, तो हम इसको honest नहीं honest बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें हम प्रोनाउंसिएशन साउंड हमारा कहाँ से? O, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके आगे भी हम N ही लगाएंगे. So N honest, उस तरह से जाएगा. समझ में आया? Now we are moving further with the exercises. See, fill in the blanks. First one it is given to you. There is dash bucket and dash orange mug in the bathroom. अब एक blank है तुमको bucket के पहले and another blank is before orange. ठीक है? अब यहाँ पे B है, so B is a consonant. So with consonant what we are going to use? A, right? So A bucket and orange, ठीक है? This is O is a vowel. So first blank A bucket and orange. Now second number, every soldier must wear dash uniform. अब U है, wear a uniform. Okay? So here what is given to you? A is used before the beginning with the vowels. If we hear Y, A साउंड ए यूनिट. अभी हम ए कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जो साउंड होते हैं वाई साउंड से आते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है देखो, एवरी सोल्जर मस्ट वेयर डैश यूनिफॉर्म. यू साउंड है यहाँ पे, यूनिफॉर्म. तो यू या फिर वाई साउंड वाली चीजें होगी तो उसमें हम ए यूज करेंगे, ठीक है? सो ए यूनिफॉर्म. नाउ थर्ड नंबर इट इज गिवन टू यू. सी, इट टुक dash R for the cake to bake. अब अगेन यहाँ पे जो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की वही है, R दिया है, show you are. तो
इसको हवर नहीं बोलेंगे, दिस एच इज साइलेंट, है ना, एच साइलेंट है, हम प्रोनाउंसिएशन ओ से कर रहे हैं, सो दिस इज अ वोवेल, सो यहाँ पे लगाएंगे ए एन एन। नेक्स्ट है ध्रुव वांटेड डैश अम्ब्रेला बट हिज मदर बॉट डैश रेनकोट इंस्टेड। अब हमको पता है अम्ब्रेला यू है, ठीक है, अम्ब्रेला इज गिवन, सो यू इज अ वोवेल, सो एन लगाएंगे, और रेनकोट, रेनकोट आर जो है वो कॉन्सोनेंट में आता है, तो हम ए लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, डैश ऑनेस्ट मैन नेवर टेल्स लाई। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी समझाया तुमको कि ऑनेस्ट है तो एच है जो है साइलेंट है, ओ से हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, सो दिस इज अ वोवेल, सो एंड ऑनेस्ट, क्लियर। लाइकवाइज यू हैव टू डू। नेक्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारा, अब द के लिए हम देखेंगे द कहाँ यूज करना। यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज क्लियर विच पर्टिकुलर वन यू मीन। अब ए और एन तो समझ में आ गया, तो ये जो एक्सरसाइज है उसमें भी तुमको ए और एन उसी तरह से लगाना है, बट इसमें हमको अनदर वर्ड भी यूज करना है, दैट इज अ द, ठीक है, हमको द भी यूज करना है यहाँ पे। अब द हम कब यूज करते हैं, जब हम पर्टिकुलर एक ही पर्सन के बारे में या एक एनिमल या किसी चीज के बारे में। अब जैसे यहाँ पे है दिस इज अ बास्केट, ठीक है, ये एक बास्केट है, अगर इसके अंदर छोटे छोटे से एप्पल्स हैं, ठीक है, देयर आर एप्पल्स इन दिस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्पल, ठीक है, ये एप्पल है, पर अगर तुम लोग सिर्फ एप्पल्स ए एप्पल ऐसे बोलते हो, सो यू विल बी स्पीकिंग अबाउट ऑल एवरीथिंग, राइट, एंड एप्पल्स, यू आर टेलिंग अबाउट ऑल द एप्पल्स व्हिच आर इन द बास्केट। बट अगर तुम लोग लिखते हो द एप्पल, ठीक है, द एप्पल और द डॉग, जब भी तुम द यूज करते हो तो वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर, जब हम एक इंसान या एक एनिमल के बारे में बात करते हैं तब यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है, देखो फर्स्ट वन, डैश ईगल इज अ मैजेस्टिक बर्ड। दो ऑप्शन है, दो ब्लैंक्स है अगेन, सो डैश ईगल है, ईगल मींस ई आया तुम्हारा, यस, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली एन ईगल ए आएगा, दूसरी ब्लैंक। मैजेस्टिक बर्ड, एम इज अ कॉन्सोनेंट। अब है सेकेंड नंबर, देखो डैश बुक is not easy to find dash shop। the book, हम एक ही बुक हमको चाहिए, so particular हम वही बुक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको फेरी टेल्स की स्टोरी वाली बुक चाहिए, ओके, सो तुमको वही सेम बुक चाहिए, तो तुम लोग द यूज करोगे, क्यों, बिकॉज हियर यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर बुक, सो द बुक इज नॉट इजी टू फाइंड इन ए स्मॉल शॉप। क्लियर विद दिस, कैसे करना है, अगेन एंड कहाँ यूज करेंगे, जहां पे वॉवेल्स होंगे, और वॉवेल्स उसके अलावा भी हम एंड कहाँ यूज करेंगे, जहां पे प्रोनाउंसिएशन हम ओ से करते हैं। यहाँ पे भले कॉन्सोनेंट एच है, फिर भी हमने यहाँ पे एन क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे ऑनेस्ट वी आर प्रोनाउंसिएशन विद द ओ, इसलिए हमने एन यूज किया। और ए जो है वो किसके साथ यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट्स जो बी से जेड तक में आते हैं इन 5 लेटर को छोड़ के उसके साथ, और रेस्ट अदर भी किसके साथ ए यूज कर सकते हैं, जहां पे वाई साउंड और या फिर यू साउंड है, क्या है, वाई साउंड आ रहा है या फिर यू साउंड आ रहा है, जैसे यहाँ पे था यूनिफॉर्म तो हमने ए लिखा, ठीक है। एंड लास्ट है तुम्हारा ये जो द है, तो द हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी हम कोई पर्टिकुलर पर्सन या एनिमल के बारे में, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर स्पेसिफिक वन पर्सन, okay, so clear with this, okay, so we have completed up till page 27. I have explained 2 blanks, rest you will do by yourself in the homework part, okay, so we'll meet in the next lecture. Till that, bye bye.